हेलो एवरीवन, दिस इज शिप्रा एंड वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप्स एंड ग्रुप डायनामिक्स। ग्रुप डायनामिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक टॉपिक है। ग्रुप डायनामिक्स देखने में और सुनने में तो ऐसा लगता है कि बहुत छोटा सा टॉपिक हो, बट अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करें तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है। ग्रुप डायनामिक टॉपिक जो है, अगर आप इसको पढ़ेंगे इसके बारे में तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। कभी कभी लगता है कि आखिर में रियल में ग्रुप डायनामिक होता क्या है, इसके बारे में कहीं पे भी जो अप्रोप्रिएट नॉलेज है वो नहीं मिलती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ग्रुप डायनामिक्स के बारे में बहुत सारे ऑथर्स की, बहुत सारे जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स है उनकी अलग अलग राय है। तो आज हम पढ़ेंगे कि रियल में ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है और इसके बारे में आपको कितना समझना है, कितना जानना है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रुप्स क्या हैं, टाइप ऑफ ग्रुप क्या है और ग्रुप डायनामिक कैसे क्रिएट होता है, क्या चीज़ होती है ये ग्रुप डायनामिक्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्रुप्स क्या हैं। ग्रुप आपको पता ही है, ग्रुप का मतलब होता है जहाँ पर दो से ज़्यादा लोग, दो या दो से ज़्यादा लोग, ठीक है। जब हम ग्रुप बनाते हैं, जब हम ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग की बात करते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स क्रिएट हो सकते हैं। तो वो बेसिकली वो ग्रुप्स होते कैसे हैं, क्या नेचर होता है उनका और किस तरीके के टाइप्स के ग्रुप वहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं, यही होता है ग्रुप जो हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पढ़ते हैं। ठीक है, आपको ग्रुप की मीनिंग पता है, बट उस ग्रुप को आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, हमें बेसिकली ये समझना है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की जब हम बात करते हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, किस तरीके का नेचर होता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये हम समझते हैं। तो इसी तरीके से जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से ग्रुप्स फॉर्म हो सकते हैं, तो अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तब वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि टाइप्स ऑफ ग्रुप क्या होंगे। तो क्या टाइप ऑफ ग्रुप होंगे, तो पहले मैं आगे की स्लाइड यहाँ पे कवर कर देती हूँ, उसके बाद मैं बात करूँगी ग्रुप डायनामिक्स के बारे में एंड ग्रुप कोहेसिवनेस के बारे में। तो सबसे पहले हम ग्रुप के टाइप्स देख लेते हैं। देखिए, ग्रुप के जो टाइप होते हैं यहाँ पर, इनको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, फॉर्मल ग्रुप एंड इनफॉर्मल ग्रुप। तो आप ये तो समझ गए कि ग्रुप क्या होता है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग हों उनको ग्रुप कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप बनते हैं और इनमें आपके इन जो सारे ग्रुप्स होते हैं उनको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया आपका फॉर्मल ग्रुप एंड दूसरा हो गया इनफॉर्मल ग्रुप। ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं, मतलब कि आपकी जो वर्क है उसकी वजह से कोई अगर ग्रुप फॉर्म हो रहा है तो उसको हम फॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। जो आपका काम करने का पैटर्न है, काम करने का बिहेवियर है, उसकी वजह से अगर ग्रुप फॉर्म होगा तो वो आपका फॉर्मल ग्रुप हो जाएगा। एंड उसी ऑर्गेनाइजेशन में उन्हीं लोगों के बीच में जब कोई ऐसा ग्रुप बनता है जो कि वर्क से रिलेटेड ना हो, ठीक है, फॉर्मल बिहेवियर से रिलेटेड ना हो, उसको हम इनफॉर्मल ग्रुप बोलते हैं। तो जब हम फॉर्मल ग्रुप की बात करेंगे तो वहाँ पे दो तरीके के ग्रुप बनते हैं। पहला है आपका टास्क ग्रुप एंड दूसरा है आपका कमांड ग्रुप। देखिए, मैं यहाँ पर सारी चीज़ें जो पीपीटी में यहाँ पे लिखी हुई है वो रीड नहीं कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। मैं आपको बस समझा रही हूँ ईजी वे में, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। आप जो भी मैं बोल रही हूँ उसको समझने के बाद आप वीडियो को पॉज करिए और पूरी स्लाइड को अच्छे से पढ़ लीजिए। टास्क ग्रुप, टास्क ग्रुप क्या हो सकता है? देखिए, टास्क ग्रुप वो होता है जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोगों को कोई एक पर्टिकुलर वर्क प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप है, उसको मैंने बोल दिया कि आपको ये टास्क परफॉर्म करनी है, आपको 100 आर्टिकल्स प्रोड्यूस करने हैं, ऐसा मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 100 आर्टिकल जो प्रोड्यूस करने हैं उसके लिए एक टास्क ग्रुप बना रही हूँ, एक वर्क ग्रुप बना रही हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए 5 लोगों को अपॉइंट किया उस काम के लिए, तो ये 5 लोग का जो ग्रुप है उसको हम टास्क ग्रुप बोलेंगे। तो हमें ये समझ में आया यहाँ पर कि जब किसी काम को सॉल्व करने के लिए या किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी स्पेसिफिक इशू को अचीव करने के लिए हम किसी ग्रुप को बनाते हैं, तो वो टेम्परेरी जो हमारे ग्रुप्स होते हैं उनको हम टास्क ग्रुप बोलते हैं। अब आपके पास नेक्स्ट आता है कमांड ग्रुप। ये भी फॉर्मल है। कमांड ग्रुप में क्या होता है कि जब हम कमांड फॉलो करते हैं, कमांड का मतलब हो गया ऑर्डर, ठीक है। मैंने वहाँ पर बोला कि आपको ऐसे ऐसे करना है, ये आर्टिकल प्रोड्यूस करना है, ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है, और इसलिए आपका ग्रुप बनाया गया है। तो मेरा और उनके बीच में भी एक रिलेशनशिप बन रहा है, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है, एंड दैट इज कमांड ग्रुप। जहाँ पर फॉर्मल रिलेशनशिप बनते हैं, एक ऑर्डर, चेन ऑफ कमांड फॉलो होता है, एक ऑर्डर फॉलो होता है, वहाँ पर कमांड ग्रुप बनते हैं। इस तरीके के ग्रुप्स को हम कमांड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे इनफॉर्मल ग्रुप की, ठीक है। फॉर्मल ग्रुप हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल ग्रुप्स की। इनफॉर्मल ग्रुप्स किस तरीके से बन सकते हैं? यहाँ पे फ्रेंडशिप ग्रुप बन सकते हैं एंड इंटरेस्ट ग्रुप बन सकते हैं। वही लोग जब आपस में बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ फ्रेंडशिप, एफिलिएशन, कंपेनियनशिप एंड कम्युनिकेशन
कोई ऐसा ग्रुप बनाते हैं उसको हम इनफॉर्मल ग्रुप बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हैं किसी सेटिंग में, अब ऐसा नहीं हो सकता है कि वहाँ पर आप जिन लोगों से डेली मिल रहे हैं उनसे आपकी बातचीत नहीं होगी, आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, और जब कम्युनिकेशन होगा तो वहाँ पे फ्रेंडशिप, एफिलिएशन एंड कंपेनियनशिप की नीड जनरेट होगी। ये हमारी जो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन नेचर है, ठीक है। इस वजह से जब ग्रुप्स बनते हैं उनको हम इनफॉर्मल ग्रुप्स बोलते हैं। जैसे कि टी और कॉफ़ी ग्रुप, दो लोग आपस में, आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं, वहाँ पे कोई और भी है, वहाँ पे आपस में बोलते हैं चलो चाय पी के आते हैं या चाय पीने चलते हैं। तो ऐसे में क्या है, वहाँ पे क्या बन रहा है, टी एंड कॉफ़ी ग्रुप बन रहा है। इस तरीके से बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो इनफॉर्मली क्रिएट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और ये भी बहुत पावरफुल होते हैं। इनमें भी हम कम्युनिकेशन जो होता है उसको स्प्रेड कर सकते हैं, इनमें भी हम कोहेसिवनेस देख सकते हैं, इनमें भी ग्रुप डायनेमिक्स फॉर्म होती हैं। अब ये किस तरह के ग्रुप होते हैं, पहले हो गया आपका फ्रेंडशिप ग्रुप। फ्रेंडशिप ग्रुप जहाँ पर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कोई ग्रुप बने, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, 2-4 लोग हैं, तो आपस में उनका क्या हुआ, उनके सेम इंटरेस्ट है, सेम बिहेवियर है, सेम उनकी सोच है, तो वो क्या हो गई, वो आपके फ्रेंडशिप ग्रुप हो गए। क्यों हुआ ऐसा, क्यों बना, क्योंकि उनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, उसको हम बोलेंगे फ्रेंडशिप ग्रुप। नेक्स्ट आपका आता है इंटरेस्ट ग्रुप। इंटरेस्ट ग्रुप वो होता है जहाँ पर कुछ ऐसे फ्रेंडशिप ग्रुप क्रिएट हों, कुछ ऐसे ग्रुप्स क्रिएट हों जो कि इनफॉर्मल ग्रुप, जो कि सेम चीज़ अचीव करना चाहें, जिनका इंटरेस्ट सेम हो। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहीं पे हूँ, मैं कहीं पे जॉब कर रही हूँ, वहाँ पर दो लोगों के बीच में जो फॉर्म हुआ, ग्रुप फॉर्म हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि उनका जो टेस्ट है या जो उनका बिहेवियर पैटर्न है वो सेम है, ठीक है। या आप कह लीजिए कि किसी चीज़ में कॉमन इंटरेस्ट है उनको, जैसे कि स्मोकिंग हो गया एक, तो काफ़ी आपने देखा होगा कि किसी कंपनी में अगर 2-3 लोग हैं, 4-5 लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं तो उनका एक अलग ग्रुप बन जाता है, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनको स्पोर्ट्स, कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पसंद है, तो उन लोग का ग्रुप बन गया। तो इस तरीके से, या पॉलिटिक्स की बात कर लें, कोई लोग हैं वो पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो उनका वहाँ पे ग्रुप बन गया। या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेट से आते हैं तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट के बेसिस पे उन्होंने ग्रुप बना लिया। तो इस तरीके से आपके इंटरेस्ट ग्रुप क्रिएट होते हैं। फ्रेंडशिप ग्रुप जो कि फ्रेंडशिप पे बेस्ड हो, इंटरेस्ट ग्रुप जिनके बीच में आपस में एक कॉमन इंटरेस्ट वो शेयर करते हो, जिनका इंटरेस्ट सेम हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्रुप कोहेसिवनेस की एंड ग्रुप डायनेमिक्स की। ये जो दोनों वर्ड हैं, ग्रुप डायनेमिक्स एंड ग्रुप कोहेसिवनेस, सुनने में तो बड़े बड़े वर्ड लगते हैं और रियल में अगर देखा जाए तो इनमें बहुत ही इजी इनका मीनिंग है, बट जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमें कहीं समझ में नहीं आता है कि रियल में ये है क्या, और वो चीज़ें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तो ग्रुप डायनेमिक्स सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए ग्रुप डायनेमिक्स क्या है, ये जो ग्रुप्स हैं, मैंने आपको ग्रुप्स बना दिए, इन ग्रुप्स के बीच में जो फोर्सेस हैं, अब यहाँ पे फोर्सेस क्या चीज़ होती हैं, फोर्सेस मतलब ये फोर्सेस आपको दिखेंगी नहीं, ठीक है, ये जो है ये इनविजिबल फोर्सेस हैं, लेकिन अगर आप उसको फील करें तो उनके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगी, उनके आपस में कुछ पावरफुल कनेक्शंस होंगे। उन कनेक्शंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उन कनेक्शंस की वजह से जो फोर्सेस बनती हैं वही आपकी ग्रुप डायनेमिक्स होती हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे 4-5 लोग हैं, एक ग्रुप फॉर्म हो गया, ठीक है, आपस में हो सकता है उनमें कॉन्फ्लिक्ट आए, तो वो क्या है, वो एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट क्यों अपीयर हो रहा है, क्यों क्रिएट हो रहा है, वही उन्हीं फोर्सेस की वजह से, ठीक है। दो लोग आपस में रेजिस्ट कर रहे हैं, क्यों रेजिस्ट कर रहे हैं, हो सकता है एक पर्सन को दूसरा पर्सन पसंद ना हो सकता है उसको आपस में कॉमन इंटरेस्ट ना हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो ये जो फोर्सेस क्रिएट होती हैं, जो ये चेंजेस क्रिएट होते हैं, किसी को पसंद करना, किसी को पसंद ना करना, एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनना, एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप ना बनना, एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट होना, एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट ना होना, इस तरीके के डिफरेंट टाइप के जो उसमें फोर्सेस बनती हैं, क्रिएट होती हैं, उन्हीं को हम डायनेमिक्स, ग्रुप डायनेमिक्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रुप डायनेमिक्स बेसिकली होता क्या है। तो देखिए ग्रुप डायनेमिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सारी चीज़ें जो एक ग्रुप के अंदर होती हैं, वो फोर्सेस जो अप्लाई होती हैं ग्रुप के अंदर और जिनकी वजह से उसकी फंक्शनिंग चल रही होती है, चाहे वहाँ पे कोहेसिवनेस हो, चाहे वहाँ पे रेजिस्टेंस हो, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो भी ग्रुप में लोग हैं वो एक दूसरे के से कितने अलग हैं, ये है, कितने डिफरेंसेस हैं उनके बीच में, या कितना कोऑर्डिनेशन है, वो दोनों ही जगहों पर जो भी फोर्सेस यूज़ होती हैं वही आपकी ग्रुप डायनेमिक्स होती है। तो देखिए ग्रुप डायनेमिक्स जो ये कॉन्सेप्ट है, जो ये टॉपिक है, इसमें इसकी मीनिंग तो मैंने आपको बता दी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हम कवर करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम ग्रुप डायनेमिक्स में
कवर करते हैं। इसमें आपका ये भी आ जाएगा कि किस तरीके से जो लोग हैं उस ग्रुप में उनके बिहेवियर को किस तरीके से हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। मतलब कि इस पूरे ग्रुप डायनेमिक्स में हम ये भी पढ़ेंगे कि लोगों का बिहेवियर कैसा होता है ग्रुप में। उसके अलावा जब कोई टास्क ग्रुप बनता है वहाँ पर उनका बिहेवियर कैसा होता है, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से लोग करते हैं, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग उस ग्रुप में होता है, वो सारी चीज़ें आपकी ग्रुप डायनेमिक्स में कवर होंगी। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि हर एक जो यहाँ पे कंट्रीब्यूटर हैं उन्होंने ग्रुप डायनेमिक्स का कुछ अलग कंट्रीब्यूशन दिया है। मतलब उन्होंने कुछ अलग बताया कि ग्रुप डायनेमिक्स किस तरीके से पहले वाली जो डेफिनेशन है उससे किस तरीके से अलग है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें हम और क्या क्या चीज़ें मान सकते हैं। ग्रुप डायनेमिक्स में हम ये भी मान सकते हैं कि ये ग्रुप डायनेमिक्स रिवील्स हाउ अ ग्रुप शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड कंडक्टेड। इसमें ये भी बताता है कि ग्रुप किस तरीके से हमें बनाने हैं, कैसे बनाने चाहिए और किस तरीके से उनमें जो फंक्शनिंग होंगी किस तरीके से कंडक्ट होंगी। ठीक है। उसके अलावा ये भी बताता है कि किस तरीके से उसमें बिहेवियर होते हैं, किस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, किस तरीके से ट्रेनिंग्स एंड टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ग्रुप डायनेमिक्स में आती हैं। इसके अलावा आप ये भी समझिए कि ये ग्रुप डायनेमिक्स रिफर्स टू द चेंज which take place within groups and is concerned with the interaction and forces obtained between group member in a social setting। वो सारे फोर्सेस, वो सारे इंट्रैक्शंस जो कि लोगों के बीच में होते हैं वो सब कुछ ग्रुप डायनेमिक्स में आता है। तो अब यहाँ पर एक आपने नाम सुना होगा कर्ट लुईन। कर्ट लुईन जो थे उनको बेसिकली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर मानते हैं ग्रुप और ग्रुप डायनेमिक्स के बारे में। ठीक है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दी थी। इनको फाउंडर बोलते हैं मूवमेंट ऑफ स्टडी ग्रुप के बारे में। और ये बोलते हैं कि इन्होंने बेसिकली ये बोला था कि ग्रुप क्या होता है, उन्होंने ये बताया था। और उसके साथ साथ उन्होंने ये बताया था कि ये डायनेमिक्स क्या होते हैं। तो इन्होंने बोला था द फ्लो ऑफ कोहेरेंट एक्टिविटीज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है, मैं मार्क कर देती हूँ जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, द ग्रुप ऑफ कोहेरेंट एक्टिविटीज़ विच आर इन्वेस्टिगेटेड एंड विल लीड द ग्रुप टूवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ ए सेट गोल। यहाँ पर उन्होंने ये बोला था कि गोल को अचीव करने के लिए जो भी ग्रुप एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, जो उसके बीच में कोहेसिवनेस होती है, जो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, वो सारी चीज़ें डायनेमिक्स होती हैं। ठीक है। और क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ऑफकोर्स जब हम ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं तो उनके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, उनका एक कॉमन वैल्यू सिस्टम होगी, एक बिलीफ होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा। तो उसी को अचीव करने में जो भी फोर्सेस यूज होंगी वो सारी आपकी ग्रुप डायनेमिक्स में आएंगी। ये बोला था कर्ट लुईन ने। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ये फाउंडर थे मूवमेंट ऑफ स्टडी ग्रुप और इनको फादर ऑफ दिस ग्रुप डायनेमिक्स भी बोला जाता है। तो इन्होंने ग्रुप डायनेमिक्स पे बहुत ज़्यादा स्टडी दी थी। ठीक है। इसके अलावा तो ये सारी चीज़ें हो गई ग्रुप डायनेमिक्स में। मैंने आपको बता दिया कि टाइप ऑफ ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ये भी हमने अच्छे से पढ़ लिया। ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा ग्रुप एंड ग्रुप डायनेमिक्स था। आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।